जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो कि जेसीओज एंड ओआर की एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी की ओर से 11 जून 2023 को इटावा के पूर्व सैनिकों, फैमिली पेंशनर्स, वीर नारीज और इसी के साथ साथ अन्य जो पेंशनर्स है उनके साथ में एक मीटिंग रखी गई। और इस मीटिंग में ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिसको सुनकर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के कोऑर्डिनेटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी ने तुरंत ही रक्षा मंत्री जी को और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को और केंद्रीय सैनिक बोर्ड को लेटर लिख दिया। यानी समस्या सामने आते ही उसके निवारण के लिए उपाय चालू। तो देखिए ये लेटर किसके बारे में है। दरअसल जो एजुकेशन ग्रांट मिलता है वो साधारण फैमिली पेंशन पाने वाले वीर नारियों को वरीयता दी जाए। यानी जो एजुकेशन ग्रांट है उसमें ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स है उनको अभी बराबर का अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो जो इसके सब्जेक्ट में यही लिखा हुआ है कि जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स है उनको एजुकेशन ग्रांट में वरीयता दी जाए और इन्हांस रेट फैमिली पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों की मृत्यु के पश्चात 7 साल तक देने की शर्त को समाप्त कर दिया जाए। और समाप्त करने के बाद ये जो इन्हांस रेट है इसको 67 ईयर्स की एज तक कर दिया जाए। दोनों ही मुद्दे बहुत ही कल्याणकारी है और इन दोनों मुद्दों को रक्षा मंत्री जी तक पहुंचा दिया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने। अब केवल मुद्दे ही नहीं रखे, इन मुद्दों के साथ में एविडेंस भी रखे कि ये दोनों मुद्दे, इनको मुद्दों को लागू करना क्यों जरूरी है। देखिए यहां पे आगे लिखा हुआ 11 जून 2023 को जनपद इटावा उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मैंने यानी वीर बहादुर सिंह जी ने भाग लिया, जहां साधारण फैमिली पेंशन पाने वाली 1821 लाइट रेजिमेंट आर्टिलरी के नायक स्वर्गीय शेष नारायण तिवारी की पत्नी रीता तिवारी ने मीटिंग के बाद अपनी समस्या बताई। नायक शेष नारायण तिवारी वर्ष 2012 में सेना से डिस्चार्ज हुए और वर्ष 2013 में उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। सेना में कम सेवा के कारण उनकी बचत नहीं थी और उनकी मृत्यु के 7 साल बाद इन्हांस रेट फैमिली पेंशन नियमानुसार साधारण फैमिली पेंशन में बदल गई, जिसके कारण उनकी फैमिली पेंशन 40% कम हो गई और इस राशि से परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा है। स्वर्गीय नायक की एक बेटी इंटर और एक पुत्र 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं। स्वर्गीय नायक की पत्नी ने एजुकेशन ग्रांट के लिए लगातार 2 वर्ष आवेदन किया, लेकिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने इनकी ग्रांट स्वीकृत नहीं की, जिससे यह काफ़ी निराश है। उनका कहना है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइबर कैफ़े वाले 400 रुपये ले लेते हैं और उनको ग्रांट के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद इन्होंने निवेदन किया कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड संवेदनहीन न बने और साधारण फैमिली पेंशन लेने वाले वीर नारियों के बच्चों का एजुकेशन ग्रांट को स्वीकृत करने में वरीयता दी जाए। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने अपने प्रत्येक ज्ञापन देखें 1/1/2016 से लेकर 12 मार्च 2023 तक के सभी ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया है कि सैनिकों के लिए इन्हांस रेट फैमिली पेंशन के लिए मृत्यु के पश्चात 7 साल तक ही देने की शर्त को समाप्त कर इसकी जगह जैसे सिविलियन पेंशनर्स होते हैं उनकी 60 साल में रिटायरमेंट होती है और उसके बाद उनको 7 साल तक इन्हांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलती है, उसी तर्ज पर डिफेंस फैमिली पेंशनर्स को भी 67 वर्ष की आयु तक इन्हांस रेट का नियम रखा जाए। जैसा मैंने आपको बताया वो बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जिस प्रकार जो सिविल सेवा वालों को ध्यान में रखकर जो नियम बनाया गया है कि वो 60 साल तक सेवा करते हैं
और सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु होने पर उनकी पत्नी को 67 साल उम्र तक इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलती है और इतने उम्र तक बच्चे घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, जबकि सैनिक जल्दी डिस्चार्ज होते हैं और पूर्व सैनिक की मृत्यु के पश्चात इन वीर नारियों को पेंशन 40% कम होने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए इनको एक तो एजुकेशन ग्रांट में वरीयता दी जाए, यानी जो फिजिकल कैजुअलिटी और नॉर्मल डेथ के बाद जो वीर नारी है, विडो है, उसको भी एजुकेशन ग्रांट दी जाए। और दूसरा यहाँ पे बड़ी मांग की गई है कि जो इनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन है, जो ये 7 साल वाला क्लोज ख़त्म करके और 67 ईयर्स की उम्र तक दी जाए। दोनों ही मांगों का हम स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार जल्द ही इनके ऊपर फैसला लेगी, क्योंकि परिवार सबका होता है, सब बच्चों को पढ़ाना होता है, लेकिन एक सैनिक के ऊपर ये चीज़ अलग लागू होती है, क्योंकि वो 60 साल में रिटायर नहीं होता है, वो 35 से 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और उसके बाद किसी कारणवश, अज्ञातवश, घटनावश उसकी डेथ हो जाती है, तो पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं जो या तो पढ़ रहे होते हैं या फिर वो उनकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही होती है, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और इस समय उनको ज़रूरत होती है पैसों की। तो एक सैनिक, एक फौजी पैसे ज़्यादा नहीं बचा सकता, क्योंकि उसका जो एनवायरनमेंट है, उसकी सर्विस कंडीशंस ही ऐसी है कि उसके पैसे हमेशा खर्च होते रहते हैं। यदि वो छुट्टी आए तो जो भी बचत है वो खर्च हो जाती है। इसके बाद जो सरकार देती है वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो उसमें से कुछ पैसे बचाकर और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर कर बच्चों की पढ़ाई के लिए वो यूज कर सके। वो पहले ही पर्सनल लोन, होम लोन और अन्य लोन में की किस्तों में गिरा रहता है और इस दौरान यदि किसी सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो बोझ है वो वीर नारी और विडो के ऊपर पड़ जाता है। तो इन दोनों बातों को यदि सरकार संज्ञान में लेते हुए लागू करे तो पूरे पेंशनर्स इसका स्वागत करेंगे और ये सोचेंगे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ किया है। तो ये लेटर वीर बहादुर सिंह जी ने लिखा है और इसकी एक कॉपी रीता तिवारी जी को भी दी है। तो साथियों, इस प्रकार के इनिशिएटिव वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेती रहती है। आपकी भी यदि कोई समस्या है तो आप वॉइस से संपर्क कर सकते हो। वीर बहादुर सिंह जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। कोशिश करना हाथ में है, लेकिन फैसला लेना सरकार के हाथ में है। लेकिन इस प्रकार के जो मुद्दे यदि आएंगे सरकार के सामने तो सरकार को भी एक बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और वीर नारी और विडोज के लिए ऐसे फैसले लेने में हो सकता है कि सरकार भी देरी ना करे। तो ये थी जानकारी साथियों जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने डिफेंस मिनिस्टर को जो लेटर लिखा उसके बारे में। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो वॉइस द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।